बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल पीएचडी के एडमिशन का सिलसिला जारी है और अब आगे चलकर एमए एमएससी के एडमिशन का क्या स्टेटस होगा, तो सवाल पूछ रहे हैं। तो एमफिल और पीएचडी के एडमिशन के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं, कुछ अच्छी ख़बरें हैं, कुछ खुशखबरी हैं, वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ इस वीडियो के आखिर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए एमएससी के एडमिशन का क्या स्टेटस होगा, ये कब शुरू होने जा रहे हैं, होने भी हैं या नहीं होने। इस सिलसिले में जो सवाल पूछा जा रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एम एम एस सी के एडमिशन कब शुरू होंगे, तो इसका जवाब ये है कि इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी में एम एम एस सी के एडमिशन नहीं होंगे। फिर क्या होगा? उसके बदले इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी में तमाम प्रोग्राम्स में BS 4 ईयर्स प्रोग्राम के एडमिशन होंगे। तो फिर अगला सवाल ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स का क्या बनेगा जिन्होंने प्राइवेट BA BSc कर रखा है या उन्होंने एसोसिएट डिग्री की है, तो उनको कहाँ पर एडमिशन मिलेगा? तो उसका जवाब ये है कि इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को जिनके पास BA BSc की डिग्री है या एसोसिएट डिग्री हासिल कर रखी है, उनको BS प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा। फिर अगला सवाल ये है कि जो पहले 4 सेमेस्टर्स हैं वो कैसे कवर अप करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि उनको डेफिशिएंसी कोर्सेज़ करवाए जाएंगे। ऐसे कोर्सेज़ जो 4 सेमेस्टर में नहीं पढ़ सके, उनको वो डेफिशिएंसी कोर्सेज़ करवाए जाएंगे ताकि वो उन स्टूडेंट्स के एट पार आ सकें जो पहले 4 सेमेस्टर मुकम्मल कर चुके हैं। तो इसलिए वो परेशान ना हो, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी बिल्कुल एडमिशन देगी अपने 5वें सेमेस्टर में। अच्छा, फिर ये सवाल है कि कितने लोगों को एडमिशन मिलेगा 5वें सेमेस्टर में? ज़ाहिर है 5वें सेमेस्टर में पहले भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे। तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि उतने ही स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा जितना कि पिछले सालों में MA MSc के लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ़ सीट्स मुख्तस थीं, कोई सीट कम नहीं की जाएगी। अच्छा, फिर ये कि ये एडमिशन कब होने जा रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि जैसे ही FFSC के रिज़ल्ट्स आएंगे और जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ये रिज़ल्ट्स 30 सितंबर को अनाउंस होने जा रहे हैं, तो उसके बाद यानी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये एडमिशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 4 अक्टूबर को इश्तिहार आ जाएगा। बहरहाल अक्टूबर के पहले हफ्ते में पंजाब यूनिवर्सिटी में BS 5th सेमेस्टर के और BS 1st सेमेस्टर के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। FFSC के बाद लोग 1st सेमेस्टर में आएंगे BS प्रोग्राम के, और जिन्होंने पहले से 14 ईयर्स की एजुकेशन हासिल कर रखी है वो 5वें सेमेस्टर में एडमिट होंगे। अच्छा, फिर ये कि उनका मेरिट कैसे बनेगा? तो इसका जवाब भी ये है कि उनका मेरिट बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट किया जाएगा जिस तरह के पिछले सालों में MA MSc के लिए क्राइटेरिया मुख्तस था। वो क्या क्राइटेरिया था? ये मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये जो हमारी ब्लू बुक है एडमिशन के हवाले से उसमें मेंशन है। और आप मज़ीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं उस डिपार्टमेंट में टेलीफ़ोन करके, ईमेल करके आप ये मालूमात ले सकते हैं। अब आते हैं एमफिल और PhD के लिए कोई अच्छी खबर। देखिए, एक अच्छी खबर तो ये है कि जो एडमिशन की फॉर्म सबमिट करवाने की डेट है वो 20 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी गई है। इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफाई कर दिया यूनिवर्सिटी ने। बाकी शेड्यूल वही रहेगा, लेकिन ये 5 दिन मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, दूसरी अच्छी खबर ये है कि सवाल ये पूछा जा रहा था कि BS के बाद चूँकि PhD में भी आप आ सकते हैं और एमफिल के बाद भी आप PhD में आ सकते हैं, दोनों स्ट्रीम इकट्ठी चल रही थी, तो इनका रिटन टेस्ट कैसा होगा? तो इसका जवाब ये है कि यूनिवर्सिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर आप नोटिफाई कर दिए कि दोनों के लिए जिन्होंने 16 ईयर्स की क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रखी है, एजुकेशन हासिल कर रखी है, और जिन्होंने 18 ईयर्स की एजुकेशन हासिल करके, दोनों के अलहदा रिटन टेस्ट होंगे और दोनों के अलहदा मेरिट बनेंगे। ये अब बिल्कुल वाज़ेह, ये नोटिफिकेशन भी आप देख रहे हैं, इसमें यूनिवर्सिटी ने ये इबाहम दूर कर दिया है कि 16 साल के बाद अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं PhD में तो उसके लिए आपको अलहदा रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप 18 साल के बाद दे रहे हैं तो उसके लिए आपको अलहदा, बाकी क्राइटेरिया वही रहेगा। PhD के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 70% हैं और एमफिल के लिए 50%। अच्छा, दूसरी अच्छी खबर ये है कि जो पिछला इश्तिहार आया था उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एमफिल और PhD के एडमिशन अनाउंस नहीं किए गए थे। उसकी वजह ये थी कि HEC की तरफ से कुछ शिकतगनें थीं। अब HEC ने वो विज़िट कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रोग्राम्स क्लियर हो गए हैं। ये 14 के करीब प्रोग्राम थे
और इनका इश्तिहार भी मेरा ख़्याल है कि आइंदा चंद दिन में आ जाएगा। इसमें पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम था, पॉलीमर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम था, एमफिल पाकिस्तान स्टडीज़ और पीएचडी पाकिस्तान स्टडीज़ का प्रोग्राम था। इसमें आईईआर के जो प्रोग्राम थे, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च कहते हैं, उसके 2 एमफिल प्रोग्राम थे। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ का प्रोग्राम था, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के प्रोग्राम थे। ये 14 के करीब प्रोग्राम थे, तो इनका इश्तिहार भी आ जाएगा। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स जो इन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद थे, मुतमन्नी थे, वो भी अब तैयारी कर लें, तो उनको भी हम इंशाल्लाह ताला एडमिशन देने जा रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर मज़ीद कोई मालूमात आप जानना चाहें तो आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों को एड्रेस कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।